हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा और फ्लैग पैटर्न के ऊपर मैं ट्रेड भी टाइम टू टाइम लेता हूँ। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो एंट्री होता है वो अप ट्रेंडिंग स्टॉक में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट में होता है। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देखिएगा। तो बेसिकली किसी भी वीडियो का नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मेरा लाइव पोर्टफोलियो का लिंक मिल जाएगा आपको। उस लिंक में अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो शीट आपको दिख रहा है ये दिख जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है दोस्तों, मेरा लाइव पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने एंट्री एग्जिट लेता हूँ। ये वीक में एक बार अपडेट करते रहता हूँ मैं। इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे काफ़ी सारा स्टॉक में प्रॉफिट है, जो भी ग्रीन एंड ब्लू दिख रहा है। उसमें कुछ स्टॉक है जिसमें 68% भी प्रॉफिट है, 56% भी है, और कुछ स्टॉक है जिसमें मेरा लॉस भी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि HCI आपको दिख रहा है कि 21% लॉस है। एक्चुअली 21% लॉस नहीं है, इसमें आपको दिख जाएगा कि ये कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि मैंने एग्जिट कर गया। तो बेसिकली जब ये अराउंड 12 to 14% स्टॉप लॉस था, जब इसको हिट किया था तब मैं निकल गया। तो उसके बाद स्टॉक और गिरा, इसलिए आपको इस तरह नंबर दिखा रहा है। फिलहाल कुछ स्टॉक में मैंने एंट्री लिया जिसमें कुछ प्रॉफिटेबल है, कुछ धीरे धीरे छोटा मोटा लॉस में आपको दिख रहा है। तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस तो चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर टोटल में देखेंगे तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहना इंपॉर्टेंट बात होता है। और डेली मूवमेंट में अगर देखेंगे कुछ 4%, 6%, 5%, 4% नेगेटिव भी गया। कुछ जो भी रेट आपको दिख रहा है वो नेगेटिव है। 11% ऑर्किड फार्मा जो है 11.5% पॉजिटिव में रन किया। 5%, 9.5%, 9%, इस तरह अप एंड डाउन दिखते रहते हैं, राइट। तो एनीवे स्टॉक सिलेक्शन का बात होता है। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा वेल्थ के बारे में। देखिए वेल्थ का अगर देखेंगे तो ये 22 जुलाई में मैंने एंट्री लिया। लगभग अगर इसमें देखेंगे तो 19 डेज हुआ। 19 दिन में इसमें 50% में प्रॉफिट बुक भी कर लिया गया। उसके बाद भी ये स्टॉक को होल्ड किया जा रहा है और बाकी पोजीशन में अराउंड 44% प्रॉफिट में है। तो आप कहेंगे कि वेल्थ का चार्ट ही मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ ए ब्यूटीफुल चार्ट जो देख के आगे जाके आप सिमिलर पैटर्न को ढूंढ सकते और ढूंढ के उस पर आप ट्रेड भी ले सकते। तो वेल्थ का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख जाएगा कि यहाँ पे देखिए वेल्थ इज़ ए वेरी गुड अप ट्रेंडिंग स्टॉक, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चार्ट को एक नज़र से भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका इसको देखने का ये होता है कि आप डाउ थ्योरी लगा दीजिए। जो डाउ थ्योरी के बारे में मैं अप ट्रेंडिंग एंड डाउन ट्रेंडिंग के बारे में वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये वेल्थ का चार्ट में आपको दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी ये अप ट्रेंड में चल रहा है। और ये अप ट्रेंड का बीच में अगर देखेंगे कैंडल वॉल्यूम का रोल ऑलवेज प्ले किया जाता है। कैंडल के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया, चैनल का नीचे जाके आप देख लीजिएगा। तो मेरा एंट्री कहाँ हुआ, ये फ्लैग पैटर्न कहाँ बन रहा है। देखिए फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे, यहाँ से ये अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड के बाद प्राइस क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और इस कंसोलिडेशन का बीच में अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया। यहाँ पे वॉल्यूम आया, यहाँ पे वॉल्यूम आया, यहाँ पे वॉल्यूम आया और यहाँ पे भी वॉल्यूम आया। हालांकि ये जो तीनों चारों वॉल्यूम है ये मेरा एंट्री के बाद ही आया, लेकिन मैंने एंट्री कहाँ पे लिया वो एग्जैक्टली आपको समझाता हूँ। तो देखिए जहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो कंसोलिडेशन जब हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्कैनर है, स्कैनर में स्टॉक आ जाता है, राइट। तो मेरा अगर स्कैनर आपको दिखाऊँ तो शायद आप लोगों को पता है कि मेरे पास पाइथन का स्कैनर है, मेरे पास गूगल शीट का स्कैनर है। तो सारा ये स्कैनर मुझे क्या बताता है कि कौन सी स्टॉक में किस तरह मूवमेंट चल रहा है। तो ये स्कैनर को अगर मैं खोलूँ, इसमें पाइथन में रन कराता हूँ, तो NSE में जितना भी कंपनी ट्रेड होता है सारा स्टॉक को ये ऑन बाय ऑन इसको स्कैन करते। स्कैन करने के बाद इसमें मुझे दिखा देता है कौन सी कंपनी किस तरह चल रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कि ऑर्किड फार्मा आ ही गया सामने, ये क्या है, ग्रीन कलर में है। तो ये जब इस तरह पैटर्न बन रहा था, इसमें डाउ थ्योरी का हिसाब से लोज एंड हाइज देख के मुझे पता चल जाता है, स्टॉप लॉस कितना दूर है वो देख के पता चल जाता है। उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम वगैरह भी देखिए, वीकली मैक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैक्स 100, प्रीवियस 100 डेज में कितना वॉल्यूम आया,
रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि RSI दिखाता है, हर चीज़ दिखाता है। तो बेस्ड ऑन माई स्कैनर एंड स्ट्रैटेजी, इससे देखिए इसमें सारा कंपनी है जो भी मार्केट में अवेलेबल है बाय एंड सेल खरीदने के लिए। तो इससे मुझे पता चल जाता है किस में किस तरह पोजीशन चल रहा है, मुझे एंट्री करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस बेसिस पे मैंने एंट्री कब किया था, जब ये वेल्थ इस तरह चार्ट पैटर्न बना रहा था। क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊँ कि इसका जो कंसोलिडेशन रेंज है, अब देखिए हाई टू लो को मैंने ले लिया, 17% के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे कंसोलिडेशन तो बहुत छोटा कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं यहाँ इसका टॉप ले लेता हूँ और इसका बॉटम ले लेता हूँ, तो अराउंड 11 to 12% के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा था। तो देखिए मेरे स्कैनर में मुझे ये कंसोलिडेशन का रेंज बता देते हैं, कितने दिन कंसोलिडेशन हो रहा है वो भी मुझे बता देता है, इसमें हाईज एंड लोज क्या चल रहा है वो भी बता देते हैं, इसमें वॉल्यूम क्या चल रहा है वो भी बता देते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए आपको जो जो पैरामीटर चाहिए वो मुझे बता देते हैं। उसके बाद में एंट्री कहाँ करता हूँ दोस्तों, हाई ब्रेकआउट में एंट्री करता हूँ। आई थिंक मैंने इस पर ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसको मैं कलर बदल देता हूँ, इसको मैं कुछ दूसरा कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कलर चेंज कर दिया, 865 का आसपास मैंने एंट्री किया जब इस कैंडल में ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट में मैं क्यों एंट्री करता हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखिए मैं छोटा सा टास्क दे देता हूँ, मार्केट किस बेसिस पे चलता है, मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड अगर ज़्यादा है किसी स्टॉक में तो ऊपर जाता है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वो नीचे गिरता है। अब डिमांड एंड सप्लाई का बेसिस पे जब आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक में क्या चल रहा है तो आपको ऑब्वियसली वो स्टॉक नज़र में आ ही जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको वॉच लिस्ट में रख देता हूँ। इसमें मैं जब भी ये प्राइस को क्रॉस करते तो GTT ऑर्डर लगा के या मार्केट प्राइस में मैं बाय कर लेता हूँ। तो बाय करने के बाद क्या होगा दोस्तों, बाय करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ से ये सीधा शूट अप किया, राइट। जब इस तरह शूट अप करने के बाद जब ये रेड कैंडल बनाया तब मैंने क्या किया, जिस दिन ये गिर रहा था तो मैंने इसमें 50% प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब 50% प्रॉफिट को बुक करने का कारण क्या है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक इस तरह करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें अराउंड 50% के आसपास मेरा प्रॉफिट था और ये 3.5 या 4 आर मुझे याद नहीं है, लेकिन 4:1 रेशियो में मुझे प्रॉफिट दे रहा था तो मैंने बुक कर लिया। दैट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। और बाकी को होल्ड किया क्योंकि बाकी का जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 1120 है। तो 1120 में है क्योंकि स्टॉक को तो हमेशा थोड़ी बहुत मूवमेंट करने के लिए जगह देना ही पड़ेगा। तो ये स्टॉक मान लीजिए यहाँ पे भी टाइम कटा सकते हैं, यहाँ पे और एक फ्लैग पैटर्न बना सकता है, उसके बाद दोबारा वो ऊपर जा सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या करूँगा दोस्तों, जब वो इस तरह पैटर्न बना के दोबारा ब्रेकआउट करेगा तो मैं सेकेंड टाइम पोजीशन को ऐड करूँगा। मैं ऐसे करते रहता हूँ। कैसे दिखेगा आपको अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए मेट्रो ब्रांड करके एक कंपनी है। मेट्रो ब्रांड आपको 3 बार दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा इसमें बहुत सारा स्टॉक है, इसका मतलब बहुत सारा नंबर ऑफ स्टॉक है। इट मीन्स कि मैंने सेकेंड एंट्री लिया, थर्ड एंट्री लिया, कमेंट सेक्शन में आपको दिख रहा है एडेड। सो फर्स्ट एंट्री वाज हेयर, सेकेंड एंट्री वाज देखिए लगभग 20 दिन बाद, और थर्ड एंट्री ये काली मैंने लिया। आज क्या है, आज है सैटरडे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ्राइडे को लिया। तो इसका चार्ट अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे एंट्री प्राइस से मैं कहाँ एंट्री किया। तो ये हर टाइम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट में ही एंट्री लिया। तो इसीलिए देखिए कुछ स्टॉक है जो आपको बार बार चांस देगा और उसमें मैं कैपिटल ऐड करते रहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, कोई स्टॉक अगर बड़ा रैली करता है तो बड़ा पोजीशन में मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। इसी तरह आपको अगर दिखेगा तो ये 20 माइक्रोन में देखिए 9R या 10R प्रॉफिट दिखा रहा है। 10R यानी कि मैंने 1 रुपया अगर लॉस लेने के लिए ट्रेड लिया तो मुझे 9 रुपया या 10 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, 9-10 गुना दे रहा है। दैट्स ए वेरी वेरी गुड। इसमें भी मैंने 50% प्रॉफिट को बुक किया। ओवरऑल देखेंगे तो 68% है, क्योंकि स्टॉप लॉस था केवल एंड केवल 7% दूर। अभी देखिए मैं वेल्थ का बात कर रहा था, वेल्थ में अगर देखेंगे इसमें स्टॉप लॉस कितना दूर था, 13% दूर था। तो 13% दूर 2300 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के इसमें लिया गया और इसमें अभी फ़िलहाल 44% प्रॉफिट दे रहा है। तो उसको अगर 44 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 3.R आएगा। दैट्स ए वेरी वेरी गुड प्रॉफिट, राइट। यूजुअली आप सुनते रहेंगे कि 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो इज़ वेरी गुड अगर आप उसको कॉन्सिस्टेंटली कर सकते। तो बेसिकली ये था एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट एंट्री।
जहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था, इसको जब ब्रेक किया मैंने एंट्री किया, अभी ये स्टॉक प्रॉफिट में है। अभी कुछ भी हो जाए ये स्टॉक मुझे लॉस नहीं करा सकते। तो देखिए ये राइट टाइम में जब ब्रेकआउट हो रहा है तब एंट्री करना एक अलग बात होता है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो प्राइस ऊपर चढ़ गया, ये नीचे था, मैं अभी खरीदूंगा नहीं, बट दैट इज़ नॉट द माइंड सेट और स्टाइल विच कैन मेक मनी। मार्केट में पैसा आपको वही देगा जिसमें डिमांड है, और डिमांड आपको देखने का एक ही तरीका है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए प्राइस में हमेशा मैं बाय करता हूँ। मेरा अपना स्टाइल है, उस बेसिस पे आप अपना स्टाइल बना सकते हैं, दूसरा आपका स्टाइल हो सकता है, लेकिन हमेशा कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल बिना स्टॉप लॉस में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। काफ़ी सारा स्टॉक में मैंने एग्जिट कर गया, आपको दिख जाएगा। देखिए जितना भी स्टॉक में एशियल हीट, देखिए ऐसा कोई भी स्टॉक आपको दिखेगा नहीं जिसमें मैंने एग्जिट कर नहीं गया। दूसरा कुछ स्टॉक SGBN जो है उसमें एग्जिट करके उसमें एशियल हीट भी नहीं किया, बस हीट करने का जगह में है। उस तरह SCI में मैंने एग्जिट कर गया, पंजाब सिंध बैंक में मैंने एग्जिट कर गया, इसमें भी आपको देखिए 2 बार मैंने एंट्री लिया था, दोनों में एग्जिट कर गया क्योंकि वो एशियल हीट हो गया, राइट। तो इस तरह एशियल को फॉलो करके मैं लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। एंड ओवरऑल ये पैटर्न जो है ना, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्टॉक अगर हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा, उसके बाद इस तरह वो कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद जब वो ब्रेक करते हैं, अगर आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो तो इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट। दिस इज़ वेरी वेरी गुड सेटअप। ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट हूँ इसको मैंने बनाया, ऐसा नहीं है। ये सेटअप हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स काम करते हैं, आगे भी करेगा। तो इसलिए इसी तरह सेटअप में आप भी काम कर सकते हो, टाइट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अगर कोई आप लोग बोलिंजर बैंड को देखते हो तो आपको दिखेगा कि इस जगह पे ना बोलिंजर बैंड ऐसा नैरो होते जा रहा है। तो बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट में लोग खरीदते, तो लोग टेक्निकल इंडिकेटर बोलिंजर बैंड के थ्रू उसको देखते हैं। मैं प्राइस एक्शन कैंडल एंड वॉल्यूम का थ्रू देखता हूँ, लेकिन बात एक ही है, अलग कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें कुछ अलग कुछ देख रहा हूँ, जो बोलिंजर बैंड देखने वाले ट्रेडर इसको देख रहा है। सेम चीज़ देखने का तरीका अलग अलग है, आप भी इसको देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे जाके ये सेटअप जो है आपको मैंने दिखा दिया, ये मेरा लाइव ट्रेड है, हमेशा मेरा लाइव ट्रेड आपको दिख जाएगा। इसी तरह देखिए बीकाजी करके एक कंपनी है जिसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें देखेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप में ही मैंने ट्रेड किया। देखिए बीकाजी क्या हुआ, बीकाजी देखिए यहाँ पे एक बार एंट्री आपको दिया था, सेम पैटर्न देखिए कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस मूव किया। सेकेंड टाइम क्या हुआ, यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ, तो मैं यहाँ पे एंट्री किया। अभी स्टॉक ऊपर चल रहा है, आपको दिख रहा है कि ये शूटिंग स्टार कैंडल है, राइट। शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन शूटिंग स्टार बनाया, दैट्स ओके, दैट्स ए बेयरिश सिग्नल, लेकिन मेरा बाइंग प्राइस इज़ वेरी लो और ये स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम के साथ बाय आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको होल्ड करूँगा। मे भी अगर मेरा 1:3 के आसपास अगर प्रॉफिट आएगा, अभी तक आया नहीं, 1:1 ही आया, अगर ये 1:3 हो जाएगा तो मैं 50% बुक कर लूँगा। और दोबारा अगर इसमें कंसोलिडेट करेगा तो मैं अगेन क्या करूँगा, इस तरह कंसोलिडेट करके फिर अगर ब्रेक करेगा तो मैं फिर डबल पोजीशन को ऐड कर दूंगा। इस तरह मैं ट्रेल करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आई एम इन प्रॉफिटेबल पोजीशन फ्रॉम दिस ट्रेड, राइट। तो इसमें मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो राइट टाइम में एंट्री मैटर करते हैं। तो मैंने आपको बीकाजी का एग्जांपल दे दिया, आपको मैंने वेल्थ का एग्जांपल दे दिया। जो लॉस मेकिंग उसमें भी आप देखिए सिमिलर पंजाब सिंध बैंक में आपको दिखा देते। ऐसा नहीं कि जो लॉस कर रहा है उसमें मैं अलग पैटर्न में एंट्री किया, लेकिन जब मैं सेम पैटर्न में एंट्री कर रहा हूँ उसमें भी आपको एसीएल आ सकता है। तो देखिए फिलहाल क्या हुआ, इसमें देखिए पंजाब सिंध बैंक का अगर सिंपल सा देखेंगे तो ये था अप लेग के बाद ये था कंसोलिडेशन, राइट। कंसोलिडेशन रेंज आपको पता है, जो मार्केट को फॉलो अप कर रहे हो, तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ी ख़राब चल रहा है, हायर हाइज नहीं बना रहा है, इनफैक्ट लोज को ब्रेक कर रहा है। तो ये भी क्या क्या, जब यहाँ पे इसने ब्रेक किया था तो मैंने एंट्री किया था, प्रॉफिट में गया था, दोबारा घूम के आके मेरा एशियल को हिट कर दिया, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एशियल हिट किया तो निकल जाओ, तो मैंने निकल गया। तो जो भी स्टॉक आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टॉप लॉस हीट हो गया, मुझे कुछ नुकसान हुआ, ऑफ कोर्स नुकसान हुआ, मैं नुकसान लॉस में ही बुक कर रहा हूँ। उसी तरह काफ़ी सारा स्टॉक प्रॉफिट में भी गया। तो सेम टाइप, सेम टाइम, सेम पीरियड एंड सेम स्टाइल में कुछ स्टॉक एशियल को हिट कर रहा है, कुछ स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन इज़ इन प्रॉफिटेबल पोजीशन। यहाँ पे अराउंड 7.5 लाख का जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे देखिए मैं
प्रॉफिट बुक करते रहते हो, राइट। अगर आप देखेंगे किसी को भी मैंने बहुत ज़्यादा दिन होल्ड नहीं किया, एवरेज अगर होल्डिंग पीरियड देखेंगे पूरा पोर्टफोलियो को, दैट इज़ ओनली 9 डेज। ऑन एन एवरेज मैं 9 डेज होल्ड कर रहा हूँ, 10 डेज 30 डेज इस तरह होल्ड कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, कुछ प्रॉफिट में जाएगा, कुछ लॉस में जाएगा। तो कभी कभार मार्केट जब आप ट्रेंड में होगा, आपको इस तरह 68%, 100%, 200% भी प्रॉफिट आना पॉसिबल है इस सेटअप में। लेकिन आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेटअप को फॉलो करते रहना पड़ेगा, और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि दिस इज़ ए प्रॉफिटेबल सेटअप। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे जाके आपको ये नॉलेज काम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप इस सेटअप को यूज़ करके फ़ायदा आपको मिल रहा है तो भी मुझे बताइएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।